तो हम लोगों ने देखे गुरु बीजाणुधानी की संरचना कैसे होती है। गुरु बीजाणुधानी दो आवरण से घिरे होते हैं, आंतरिक आवरण और बाहरी आवरण। ये दो आवरण है, एक आवरण ये, दूसरा आवरण ये, दो आवरण से घिरे हुए हैं कौन? गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी के बीच में जो बहुत सारे कोशिकाएं पाए जाते हैं, उस कोशिका को हम लोग न्यूसेलस या फिर बीजांडकाय कहते हैं। इसी कोशिका में एक ऐसे कोशिका होते हैं जो एमएमसी होते हैं, मदर मेगास्पोर मदर सेल होते हैं, जो मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। तो उसको देखेंगे। पहले समझते हैं किसके अंदर? गुरु बीजाणुधानी के अंदर। जैसे माइक्रो स्पोरेंजियम या फिर लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या थे? स्पोरोजिनस सेल थे, बीजाणु कोशिका थे। उसी तरह गुरु बीजाणुधानी के अंदर भी कोशिका होते हैं, जिस कोशिका का नाम है न्यूसेलस या फिर बीजांडकाय। अब जो है ये जो गुरु बीजाणुधानी है, इसके चारों तरफ एक आवरण से घिरे होते हैं, एक या दो आवरण से घिरे होते हैं, बट कुछ जगह पे आवरण से घिरे हुए नहीं होते हैं। उस जगह का नाम है माइक्रोपाइल या फिर बीजांड द्वार। ठीक है, बीजांड द्वार के ऑपोजिट विपरीत दिशा में एक भाग होते हैं जिसका नाम है चलाजा या फिर निभाग। यहीं से जो है ये आवरण दोनों है, आंतरिक आवरण और बाह्य आवरण बनना प्रारंभ होते हैं। कहां से? चलाजा से। और ये बीजांड की जो क्या कहते हैं एग्जैक्ट जो स्ट्रक्चर है वो कहां से है? यहां से है। ये तो फनिकल और प्लेसेंटा जो है ये प्लेसेंटा से जुड़े हुए हैं। कौन? तो बीजांड जो है प्लेसेंटा से जुड़े हुए हैं, जिस बीजांड को भोजन मिल रहे हैं। तो प्लेसेंटा से जो बीजांड जुड़ते हैं, जिसके द्वारा जुड़ते हैं, उसका नाम क्या है? फनिकल। और फनिकल बीजांड के जिस बिंदु से जुड़ते हैं उस बिंदु का नाम है हाइलम, जिसको कहते हैं नाभिका। और फनिकल को हिंदी में बोलते हैं बीजांड वृंत। तो समझ पाए इस डायग्राम को? इस डायग्राम को बनाइए, फिर इसी डायग्राम के बारे में भी हम लोग लिखेंगे कि क्या है चलाजा, क्या है आंतरिक आवरण, बाह्य आवरण, न्यूसेलस, सबके बारे में एक एक लाइन लिखेंगे। तो इस डायग्राम को बना लीजिए। अभी हम लोगों ने गुरु बीजाणुधानी की संरचना को देखी। अब उस संरचना के बारे में कुछ लिखते हैं कि गुरु बीजाणुधानी की संरचना में क्या क्या देखें। तो पहले गुरु बीजाणुधानी संरचना के अध्ययन के लिए अंडाशय को अनुदैर्घ्य कट काटते हैं या लॉन्गिट्यूडिनल कट, सेक्शन कट काटते हैं। जैसे बताए थे कि एंथर को कैसे काटते थे? प्राकोष को उसको अनुप्रस्थ रूप से काटते थे। किसके अध्ययन के लिए? लघु बीजाणुधानी के अध्ययन के लिए। यहाँ गुरु बीजाणुधानी के अध्ययन जब करेंगे तो कैसा कट कटेंगे? अनुदैर्घ्य कट काटेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कट करेंगे, तब जाके वो पूरी तरह से दिखेंगे। गुरु बीजाणुधानी अंडाकार संरचना के होते हैं जो बीजांड वृंत द्वारा प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं। संरचना में दिखाए थे कि जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है वो प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं। तो किससे जुड़े होते हैं? फनिकल से। बीजांड की काल जिस स्थान पर बीजांड वृंत से जुड़ता है उससे नाभिका या फिर हाइलम कहते हैं। बताए थे कि फनिकल बॉडी ऑफ ओव्यूल के एक बिंदु से जुड़ते हैं, उस बिंदु का नाम है हाइलम या फिर नाभिका। प्रत्येक बीजांड एक या दो सुरक्षित आवरण से घिरे होते हैं। जो बीजांड होते हैं वो दो आवरण किसी में एक आवरण से घिरे होते हैं। सामान्यतः वो दो आवरण से घिरे होते हैं, बाह्य आवरण और आंतरिक आवरण। तो वो दोनों आवरण के बारे में बताए थे, जिसे इंटेगुमेंट कहते हैं, आवरण कहते हैं। बीजांड पूरी तरह से आवरण से घिरे होते हैं। बीजांड की जो संरचना होती है, बीजांड की जो शरीर होते हैं, वो पूरी तरह से ये किसी आवरण से घिरे होते हैं। बट एक जगह ऐसे होते हैं जहां आवरण नहीं पाए जाते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार, इंग्लिश में माइक्रोपाइल। दिखाए थे कि माइक्रोपाइल है एक जगह। बीजांड द्वार के विपरीत भाग, मतलब बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट साइड, जैसे मान लेते हैं बीजांड वाला है, ये बीजांड द्वार है, तो ये जो चलाजा इंच है इसको क्या बोलेंगे? चलाजा या फिर निभाग। तो बीजांड द्वार के विपरीत भाग जहां से आवरण का निर्माण होता है, ये जो इस पर जो दो आवरण होते हैं यहीं से बनना स्टार्ट होते हैं। कहां से? चलाजा एंड से या फिर निभाग बनना स्टार्ट किए। तो इसी भाग को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? चलाजा या फिर निभाग। बीजांड द्वार के विपरीत भाग जहां से आवरण का निर्माण होता है उसे निभाग कहते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। अब इसके बाद और 2-3 लाइन है, देखिए। तो अभी हम लोगों ने गुरु बीजाणुधानी की संरचना को देखे, उसके सभी स्टेटमेंट को, सेंटेंस को, वाक्य को लिखें, इसके संरचना को देखें और उसके कुछ वाक्य बच के हैं। जैसे हैं आवरण छोटे छोटे बहुत सारे कोशिका से घिरे होते हैं, घेरे रहते हैं, जिसे बीजांडकाय कहते हैं। संरचना में बताए थे कि ये क्या है? ये है आपका ओव्यूल, बीजाणु। ये
2 या 3 आवरण से घिरे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे कोशिका होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस या फिर बीजांडकाय। ये कोशिका जो है, ये कोशिका पैरेन्काइमा सेल का बना होते हैं, पैरेन्काइमा सेल से बने होते हैं। यही सेल जो है, इसमें से इतने बीजांडकाय मीन्स कह सकते हैं इतने न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस सेल है, इसमें से एक न्यूक्लियस सेल ऐसे होंगे जो एमएमसी होंगे, मतलब मेगास्पोर मदर सेल ये होंगे, और ये ही विभाजन करके मेगास्पोर का निर्माण करेंगे और मेगास्पोर से भ्रूण कोश का निर्माण होंगे। तो वो भी विधि देखेंगे। तो फिलहाल ये समझते कि इसमें बहुत सारे जो न्यूक्लियस सेल है, इसमें से एक सेल होंगे जो एमएमसी होंगे, मेगास्पोर मदर सेल, ये डिवाइड करेंगे आगे। तो और बाकी बात जितने भी सेल है वो एक लेयर बना लेंगे इस तरह के, देखेंगे डेवलपमेंट कैसे होंगे। तो भ्रूण कोश का निर्माण यहीं पे होते हैं, चारों तरफ जो न्यूक्लियस सेल का लेयर बन जाते हैं और अंदर में ऐसे भ्रूण कोश बन जाते हैं। सबकी संरचना को देखेंगे तो बीजांडकाय में ही भ्रूण कोश का निर्माण होता है। देखिए है ना, बीजांडकाय के अंदर ही भ्रूण कोश का निर्माण हो रहा है। सामान्यतः एक बीजांड में एक ही भ्रूण कोश का निर्माण होते हैं। ये जो एक अगर बीजांड है, इसमें एक ही भ्रूण कोश का निर्माण होंगे सामान्यतः। कभी कभी ऐसा हो जाते हैं कि 2 हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम यही चांस होता है कि एक ही होंगे। ये यहाँ पे आपका जो है गुरु बीजाणुधानी की संरचना को खत्म की। अब हम लोग समझेंगे कि मादा युग्म का निर्माण होता है कैसे है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो कल जो आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे लिखने के लिए, बहुत कोई लिखे हैं, बहुत कोई नहीं लिखे हैं। जो लिखे हैं ठीक लिखे हैं, जो नहीं लिखे हैं वो लिख कर भेजें और पढ़ा रहे रेगुलर क्लास को देखिए। आज जो है गुरु बीजाणुधानी समाप्त की। अब अगले दिन हम लोग जो है वो को मादा युग्मक भ्रूण कोश का निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, फिर भ्रूण कोश का संरचना देखेंगे। जब दोनों युग्मक का निर्माण हो जाएंगे, फिर दोनों युग्मक को आपस में संलयन करवाएंगे। उस विधि को ही हम लोग बोलते हैं परागण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन। तो वो भी समझेंगे। फिर आगे देखेंगे बीज का निर्माण कैसे हो रहे हैं, फल का निर्माण कैसे हो रहे हैं, वो सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका मादा युग्मक की जहाँ तक बात कर रहे थे कि मादा युग्मक की जो अंडाशय जो है, अंडाशय का अनुदैर्घ्य कट किए, तो उसमें क्या हमें दिखें, और फिर बीजांड की संरचना को देखें, बीजांड की संरचना को अध्ययन किए पूरी तरह से आज। अब कल हम लोग जो है ये देखेंगे कि कैसे ये जो एमएमसी सेल होते हैं न्यूक्लियस में, ये कैसे आगे चलकर मादा युग्मक का निर्माण करते हैं, वो हम लोग कल देखेंगे। देखते रहिए और वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।